हैरिस के यूएसए में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर दिल्ली में उनके मामा ने कहा, यह ऐतिहासिक पल है। भारतीय मूल की कमला हैरिस के अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर दिल्ली में रह रहे उनके मामा गोपालन बालचंद्रन ने कहा है कि यह ऐतिहासिक पल है और वह जीती तो पहली बार कई पटकथा लिखेगी। उन्होंने कहा, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। उनकी माँ आज जीवित होती तो वह भी बहुत गर्व महसूस करती। पंजाब सीएम ने शुरू की 12वीं के 1,74,000 छात्रों को स्मार्टफोन बांटने की योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को 6 छात्रों को स्मार्टफोन सौंपकर 12वीं की 1,74,000 छात्रों को स्मार्टफोन मुहैया कराने की योजना की शुरुआत की। राज्य सरकार ने बताया कि इसके साथ 26 अन्य जगहों पर मंत्रियों, विधायकों और अन्यों ने 20-20 छात्रों को स्मार्टफोन बांटे। यह योजना का प्रथम चरण है जो नवंबर 2020 तक पूरा होगा। हॉस्पिटल की खबर के मुताबिक कोमा में है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आवश्यक शारीरिक मानक है स्थिर। आर्मी आरआर हॉस्पिटल ने गुरुवार सुबह को बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोमा में हैं, लेकिन उनके बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, शरीर का तापमान जैसे आवश्यक शारीरिक मानक स्थिर है। हॉस्पिटल ने बताया उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है, वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इससे पहले मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने उनकी निधन की खबर का खंडन किया था। मोहन भागवत ने कहा, स्वदेशी का मतलब यह नहीं है कि सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर दिया जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब यह नहीं है कि सभी विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि विदेशी सामान अपनी शर्तों पर लिया जाए, सिर्फ उन चीजों और टेक्नोलॉजी का आयात किया जाए जो देश में मौजूद नहीं है या जिनकी पारंपरिक तौर पर कमी है। शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने कहा, एक यूनिवर्सिटी से 300 से ज्यादा कॉलेज नहीं होंगे संबद्ध। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत कोई यूनिवर्सिटी 300 से ज्यादा कॉलेजों को संबद्ध नहीं करेगी। पोखरियाल ने कहा, मैंने एक यूनिवर्सिटी का दौरा किया, वाइस चांसलर से पूछा कि उसके कितने कॉलेज संबद्ध हैं। उन्होंने बताया 800। पोखरियाल ने कहा, मैं हैरान हुआ, क्या वाइस चांसलर 800 कॉलेजेस के प्रिंसिपल के नाम याद रख सकता है। पीएम मोदी ने कहा, इतने बड़े देश में सिर्फ 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, पिछले 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन यह भी सही है कि 130 करोड़ के देश में यह अभी भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। झारखंड में समाचार एजेंसी पीटीआई के ब्यूरो चीफ ने की खुदकुशी, सीएम ने जताया शोक। झारखंड में समाचार एजेंसी पीटीआई के ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम ने रांची स्थित घर पर खुदकुशी कर ली है। रामानुजम ने कथित रूप से काम के दबाव के चलते यह कदम उठाया है। हालांकि उनकी पत्नी ने उनके तनाव में होने की जानकारी होने से इनकार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर शोक जताया है। माफ करने व भूलने की जरूरत, कांग्रेस के बागी विधायकों के लौटने पर राजस्थान सीएम ने कहा। कांग्रेस के बागी विधायकों के जयपुर लौटने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पिछले 1 महीने में पार्टी में जो भी गलतफहमी हुई है, हमें देश, राज्य, लोगों और लोकतंत्र के हित में उसे माफ करने और भूलने की जरूरत है। इससे पहले उन्होंने कहा था, मुझे उम्मीद है हम अपने सभी मतभेदों को दूर करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख नृत्य गोपाल दास का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल ने बताया, मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने मथुरा के जिला अधिकारी से और मेदांता के डॉक्टर नरेश से बात कर उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता पहुंचाने को कहा है। केंद्र द्वारा की जाए कोविड-19 वैक्सीन की खरीद, सरकारी समिति ने कहा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद, वित्त पोषण और इसके वितरण का मसौदा बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार द्वारा करने की सिफारिश की है। बतौर समिति ने कहा, प्रत्येक कंसाइनमेंट की डिलीवरी तक
रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी, जिससे सुनिश्चित होगा कि यह सब जरूरतमंदों तक पहुंची है या नहीं। कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर यूके को पछाड़ा। कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या के मामले में यूके को पछाड़कर भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यूके द्वारा मृतक गिनने का नया तरीका अपनाने के बाद बुधवार को यह संख्या 5,377 घटकर 41,330 हो गई, जबकि भारत में 47,033 मौतें हुई हैं। भारत अब सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको से ही पीछे है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसे लॉन्च करते हुए मोदी ने कहा, इस प्लेटफॉर्म पर फेसलेस आंकलन, फेसलेस आवेदन और करदाता चार्टर है। फेसलेस आंकलन और करदाता चार्टर आज के प्रभाव में आ रहे हैं, जबकि फेसलेस आवेदन 25 सितंबर से प्रभावी होगा। नंबी नारायण ने कहा, राहत महसूस कर रहा हूं, मैं कभी गद्दार के रूप में नहीं मरना चाहता था। केरल सरकार से 1,30,00,000 मुआवजा मिलने पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा है कि निर्दोष साबित होने पर राहत महसूस कर रहा हूं, मैं गद्दार के रूप में नहीं मरना चाहता था, अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित हूं। उन्होंने कहा, 26 साल की लड़ाई के बाद थक गया हूं, फंसाने वाले अधिकारियों को सजा मिलने पर संतुष्टि मिलेगी। सरकार ने कहा, बिहार में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिलेगा 50 लाख के बीमा का लाभ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख के बीमा का लाभ बिहार के निजी क्षेत्र में कोविड-19 ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह लाभ जिला प्रशासन द्वारा चुने गए अस्पतालों को ही मिलेगा और अब तक 120 निजी अस्पताल चुने गए हैं। यूपी में 8 साल की बच्ची से रेप के दोषी को कोर्ट ने दी 20 साल जेल की सजा। उत्तर प्रदेश की अदालत ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप के दोषी अजय सिंह को 20 साल जेल की सजा सुनाई है और 1 लाख जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील राम सुफल सिंह ने बताया कि 22 जुलाई 2017 की रेप की इस घटना के दोषी को जुर्माने की 75% धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया गया है। भारतीय इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भारतीय इतिहास में चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ा, जो अपनी सभी कार्यकालों को मिलाकर 2268 दिन इस पद पर रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले विधायक को डीएमके ने पार्टी से निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले विधायक कुका सेल्वम की डीएमके ने पार्टी सदस्य बर्खास्त कर दी है। पार्टी ने सेल्वम को निलंबित करके कारण बताओ नोटिस भेजा था। विधायक सेल्वम ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर निर्माण के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके सुशासन की तारीफ की थी। कोरोना के इलाज के लिए भारत का सबसे सस्ता रेमडेसिविर संस्करण लॉन्च, कीमत 2800 रुपए प्रति शीशी। जाइडस कैडिला ने कोविड-19 के मरीज के इलाज के लिए गुरुवार को भारत में गिलिड की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का सबसे सस्ता संस्करण लॉन्च किया है। रेमडेसिविर नाम से पेश इस दवा की 100 mg शीशी की कीमत 2800 रुपए रखी गई है। गौरतलब है कि जाइडस कैडिला भारत में रेमडेसिविर का संस्करण लॉन्च करने वाली 5वीं कंपनी बन गई है। राजस्थान सरकार के खिलाफ कल बीजेपी और उसके सहयोगी दल लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल कल अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। दरअसल इससे पहले सचिन पायलट ने इस सप्ताह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने राज्य में राजनीतिक संकट को बंद अध्याय बताया था। चीनी राष्ट्रपति जल्द ही कर सकते हैं पाकिस्तान का दौरा।
चीनी राष्ट्रपति जल्द ही वार्षिक द्विपक्षीय रणनीतिक परिषद की बैठक के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह जून में पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण दौरा स्थगित हो गया।